एपिसोड की शुरुआत में केंजाकी अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ पर मारिया और कुजे शॉपिंग करके आते हैं एंड केंजाकी मारिया के हाथ में उस कैट को देखकर कहता है ये क्या है। तब वो कहती है क्यूट है ना। केंजाकी कहता है हाँ, कहीं तुम इसे यहाँ पर रखने के बारे में सोच तो नहीं रही हो ना। तब वो कहती है क्या मैं इसे रख सकती हूँ। केंजाकी कहता है नहीं। फिर कुजे सामान रख कर कहता है हम ये सब लाए हैं एंड केंजाकी उसे थैंक्स कहता है और कहता है अगर मारिया अकेली जाती तो पता नहीं क्या क्या उठा लाती। कुजे सोचता है तब तो स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस एक ड्रीम लैंड ही बन जाता। केंजाकी कुजे को कहता है क्या तुम अभी भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना चाहते। तब कुजे कहता है मुझे इस तरह से हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारिया कहती है ऐसी बात है तो तुम मेंबर लिस्ट में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा लेते। कुजे कहता है उसकी जरूरत नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूकी तक तो ठीक था, लेकिन प्रेसिडेंट आप भी मुझे ज्वाइन करने के लिए इतना क्यों कह रहे हो। केंजाकी कहता है लेकिन तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते। मुझे नहीं लगता हार्ड वर्क ही एक रीजन होगा। कुजे कहता है क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर होने के लायक ही नहीं हूँ। केंजाकी कहता है क्या तुम्हें जूनियर हाई स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था। कुजे कहता है मैंने उस पोजीशन के लिए कभी फाइट नहीं की है। तब केंजाकी कहता है तुम्हें पता है कि मैं एक लड़की को चाहता था इसलिए प्रेसिडेंट बना था। फिर वो उसे फोन में एक फोटो दिखाता है। कुजे कहता है क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है। केंजाकी कहता है ये तो तब का है जब मैं 9th ग्रेड में था। कुजे तो ये देख कर काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है तुम तो काफी चेंज हो गए हो। केंजाकी कहता है मैं पढ़ाई में ठीक नहीं था, स्पोर्ट्स में भी काफी बुरा था। टू बी ऑनेस्ट मुझे स्कूल आना भी पसंद नहीं था, लेकिन उस वक्त मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। कुजे कहता है इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तब वो कहता है हाँ, करंट वाइस प्रेसिडेंट चिसाकी शराशिना। उसके लायक बनने के लिए मैंने खुद को पूरा चेंज कर लिया। प्रेसिडेंसी को हासिल करना भी मेरे प्लान्स में से एक था। मारिया भी इसीलिए ज्वाइन हुई थी क्योंकि चिसाकी ने ही उसे इनवाइट किया था। तब वो कहती है सही कहा, वैसे मैं भी स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड तो थी। केंजाकी कहता है जब तुम वाइस प्रेसिडेंट थे तब तुमने कितना कुछ अचीव नहीं किया होगा। इसमें शर्माने की और गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है। ये बात सुनकर कुजे को पास्ट की बात याद आती है जब वो जूनियर हाई स्कूल में था, जहाँ पर उसकी बहन उसे कहती है मासाचिका हमेशा मेरे साथ रहना। तब वो उसे मना कर देता है तो यूकी कहती है क्या तुम मेरे भाई नहीं हो। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर केंजाकी कहता है कि फिर से सोच लो, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेगा। कुजे कहता है मैं इसके बारे में सोच कर कहूँगा। फिर केंजाकी और मारिया बातें कर रहे थे। तभी कुजे पूछता है आलिया कहाँ पर है। केंजाकी कहता है वो बेसबॉल और सॉकर क्लब के बीच का विवाद सेटल करने के लिए गई है। पिछली बार बेसबॉल क्लब एनुअल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन प्रिपेयर करने के लिए फील्ड यूज कर रहे थे, मगर इस साल सॉकर क्लब रीजनल प्रीलिमिनर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि बेसबॉल क्लब गिव अप कर दे ताकि उन्हें फील्ड यूज करने को मिले। और उनमें से कोई गिव अप नहीं करना चाहता। लगता है बेसबॉल क्लब में से स्काउट्स रिक्रूट करने आएंगे। तब मारिया कहती है मैंने उस दिन बेसबॉल क्लब के कैप्टन को टीवी में देखा था। केंजाकी कहता है हाँ वो काफी हैंडसम है और ऐसे क्लब में चिसाकी इंचार्ज है, लेकिन आज वो केंडो क्लब के साथ बिजी है। मुझे लगा ये एक गुड एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैंने आलिया को वहाँ भेज दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। फिर कुजे बाहर आ जाता है और सोचता है मुझे भी वहाँ पर चेक करने के लिए जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग कहते हैं सॉकर प्रैक्टिस ही अच्छा रहेगा। तब ये लोग कहते हैं हम लोग ये हर साल खेलते आ रहे हैं, तो वो वेन्यू काफी सालों से बुक्ड हो चुका है और इन सबको आलिया शांत होने के लिए कहती है। तब वो लोग कहते हैं हमें कोई और जगह बताओ। आलिया कहती है रिवर बैंक के पास एक अल्टरनेटिव प्रैक्टिस फील्ड है, वहाँ पर तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर ये लोग उसकी बात सुनते ही नहीं है और आपस में ही बहस करते रहते हैं। आलिया उन्हें शांत होने के लिए भी कहती है, लेकिन वो लोग चुप होते ही नहीं है। तो आलिया दुखी हो जाती है कि कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है। फिर पास्ट में हम देखते हैं कि आलिया सोच रही थी लोगों से एक्सपेक्टेशन रखने से बेहतर तो यही होगा कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ। प्रेजेंट में आलिया सोचती है ये सारी मेरी ही गलती थी कि मैं सबको अपने से अलग रखती थी, किसी के क्लोज नहीं होती थी और इसका ये अंजाम है। मेरे जैसी को कौन ही सुनना चाहेगा। वो तो रोने लग जाती है कि मैं हमेशा अकेली ही रह जाऊंगी, ये मेरी ही चॉइस है। फिर वो रशियन में बोलती है हेल्प मी, कोई तो मेरी हेल्प करो।
तभी वहाँ पर हमारा कुजे एंट्री लेता है और आकर कहता है, तुम लोगों की डिस्कशन में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। मैं स्टूडेंट काउंसिल से जनरल अफेयर्स ऑफिसर बोल रहा हूँ। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुजे इस ओर आ रहा था। तब वो इन लोगों की बहस को सुन पा रहा था। तब वो आलिया को देखता है जिसकी कोई भी सुन नहीं रहा था और वो कहता है, अब ये सब कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो तुम इसे कंटिन्यू रखो। फिर वो जाने लगता है। तभी वो आलिया की आवाज सुन लेता है जब उसने रशियन में कहा था ना कि हेल्प करो, वो वाली बात। फिर वो अंदर चला जाता है। प्रेजेंट में आलिया कुजे को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर कुजे इन लोगों से कहता है, तुम लोग स्कूल फील्ड और रिवर बैंक प्रैक्टिस फील्ड के बारे में आर्ग्यू कर रहे हो ना। तब वो कहते हैं हाँ। तो कुजे कहता है, कैसा रहेगा अगर बेसबॉल क्लब रिवर बैंक प्रैक्टिस फील्ड में जाए और सॉकर क्लब जिसमें ज्यादा लोग हैं वो किसी को बेसबॉल क्लब को सपोर्ट करने के लिए भेज दे। तब वो लोग कहते हैं, हम क्यों रिवर बैंक की ओर जाए। तो वो लोग फिर से आर्ग्यू करने लग जाते हैं। तब ये लड़की कहती है, ऐसी बात है तो हम बेसबॉल क्लब को सपोर्ट करेंगे। अब लड़कियों ने कहा है तो ये लोग मना भी थोड़ी ना करेंगे। तो अब सब कुछ सॉल्व हो जाता है और कुजे उन्हें कहता है, कल स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने आ जाना। और आलिया तो उसे ही देखती रहती है। सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों जा रहे थे। तभी कुजे आलिया को उसके काम में इंटरफेयर करने के लिए सॉरी कहता है। तब आलिया कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन बेसबॉल क्लब में से मानने वाला तो कोई नहीं था। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है जैसे कि तुम्हें पता था कि मैनेजर मान जाएगा। कुजे कहता है, तो तुमने नोटिस कर लिया। आलिया कहती है, क्योंकि जब वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे तब तुम उनकी सीनियर को ही देखे जा रहे थे। तब कुजे कहता है, दरअसल वो सीनियर बेसबॉल क्लब के कैप्टन को डेट कर रही है। तुम्हें नहीं पता होगा मगर वो दोनों कपल है। तुमने देखा नहीं, बेसबॉल क्लब का कैप्टन डिस्कशन के वक्त कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कंसर्न था, मगर वो बिजनेस और प्लेजर को मिक्स नहीं करना चाहता था। दूसरी साइड सीनियर भी ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसलिए मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तब वो उनकी साइड चली जाएगी और बेसबॉल क्लब भी खुश हो जाएगी क्योंकि क्यूट गर्ल्स उन्हें सपोर्ट कर रही है और सॉकर क्लब को भी फील्ड मिल गया है, इसलिए वो लोग भी खुश और वो दोनों प्रैक्टिस के दौरान भी डेट पर जा पाएंगे। तो सब कुछ ठीक हो गया और वो दोनों जा रहे थे तो सामने केंजाकी खड़ा था जो कहता है, सब कुछ सॉल्व हो गया। आलिया कहती है, कुजे ने सब कुछ ठीक कर दिया। कुजे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था ना। तब वो कहता है, तो तुम्हें पता चल ही गया, तो अब बताओ क्या सोचा है तुमने। तब कुजे कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बनना चाहता हूँ। तब केंजाकी काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है, ऑफिस में आ जाओ। फिर रास्ते में जाते वक्त कुजे कहता है, मुझे लगता है मैं प्रेसिडेंट की जाल में फंस चुका हूँ। जहाँ पर केंजाकी कहता है, आज काफी लेट हो गया है तो कल प्रॉपर पेपर वर्क करेंगे। आलिया उसे कहती है, तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो। तब वो कहता है, हाँ। आलिया कहती है, इसका मतलब तुम सो के साथ इलेक्टेड होंगे। कुजे कहता है, हाँ। तब तुम क्या करोगी। तब तुम प्रेसिडेंट बनने के ख्याल छोड़ दोगी। आलिया कहती है, नहीं, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर रहूंगी, भले ही तुम मेरे ओपोनेंट हो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। तब कुजे पास्ट की बात याद करके सोचता है कि ये अब भी वैसी ही है। कुजे कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट बनने में पूरी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हें इलेक्टेड होने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। मैं तुम्हें अकेली नहीं पड़ने दूंगा। सो मेरे हाथ पकड़ लो। ये सुनकर तो आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड फिर वो कुजे के साथ अपना हाथ मिला लेती है एंड कुजे काफी खुश हो जाता है। आलिया उसे थैंक्स कहती है और रशियन में बोलती है, आई लाइक यू। ये सुनकर कुजे काफी हैरान हो जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड वो अपने बचपन का सीन याद करता है और काफी खुश हो जाता है। तभी वो देखता है कि आलिया ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ा हुआ है। वो कहता है, दर्द हो रहा है। आलिया कहती है, तुम दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे। कुजे कहता है, तुम्हें कैसे पता चल गया। फिर वो सोचता है, अरे ये मैंने क्या कह दिया। आलिया कहती है, तुमने अभी कहा कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तब वो कहता है, हाँ मैंने कहा। आलिया कहती है, और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम सुओ के बारे में सोच रहे थे। वो कहता है, नहीं तो। तब वो फिर से उसका हाथ काफी जोर से स्क्वीज करती है और उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है एंड बेचारा कुजे तो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन तब भी कहता है, नाइस स्लैप। एंड आलिया उसे इडियट कहकर उसके पास जाकर उसे अपना हाथ देती है। फिर रास्ते में कुजे बोलता है, पहली बार किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है।
फिर आलिया पूछती है अब तुम्हारा गाल कैसा है। तब कुजे कहता है मुझे तो अपना लेफ्ट चीक फील ही नहीं हो रहा है। तब आलिया उसके राइट चीक पर किस कर देती है एंड कुजे तो शॉक्ड हो जाता है। फिर उसे बाय कहकर आलिया चली जाती है। फिर कुजे जोर से चिल्लाता है हे आलिया, इसका जवाब तो रशियन में देती जाओ कि ये क्या था। फिर इधर आलिया इस बात को याद कर रही थी कि जब उसने कुजे को आई लाइक यू कहा था एंड वो शर्मा रही होती है कि ये मैंने क्या कह दिया। नहीं, मैं कुजे को लाइक नहीं करती हूँ। मेरे पास कुजे के अलावा करने के लिए और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है और अगर मैंने इन सब चीजों को साइड में रखकर उसे कन्फेस कर दिया तो। और वो सोचती है कुजे उसे कहता है तुम मुझे पसंद करती हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। एंड प्रेजेंट में आलिया बेड पर मुक्के मारते हुए कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तभी उसकी बहन घर पर आ जाती है एंड वो आलिया को वो किटी दिखाती है कि तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे जैसे दिखता है। आलिया कहती है मुझे तो नहीं लगता। फिर मारिया कहती है कुजे एक अच्छा लड़का है, अब मैं समझ गई कि तुम उसके प्यार में कैसे गिरी हो। आलिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। मारिया कहती है अगर तुम उसे लाइक करती हो तो जल्दी उसे बता देना, अगर देरी हो गई तो कोई भी उसे तुमसे चुरा ले जाएगा। आलिया कहती है तुम कह क्या रही हो। तब वो बिना कुछ कहे स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है और आलिया कुछ भी समझ नहीं पाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।